सत्यमेव जयते साथियों। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी देवी के बारे में। और भारतीय विद्वानों द्वारा विभिन्न समय समय पर विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीरों के द्वारा बताया गया है कि आप कोई भी प्रकार की कोई भी प्रकार की संपत्ति है या कोई भी प्रकार की आप विद्या है, आप उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन तस्वीरों में ही उनके राज छिपे हैं। और आज आपने इसी पे बात करेंगे। तो आज का विषय है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी की एक तस्वीर है यहाँ पे मेरे पास, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लक्ष्मी देवी यहाँ पे हैं लाल रंग के वस्त्रों में, और यहाँ हाथी दिखाए गए हैं। और लक्ष्मी देवी जी कमल पे विराजमान है, इनके हाथों में भी कमल है। तो आप पाएंगे कि लक्ष्मी देवी जी के तस्वीर में मुख्यतः क्या है, कमल, हाथी और एक लाल रंग है जो कि उत्साह का प्रतीक है। तो अपने कमल से शुरुआत करते हैं। कमल भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, और कमल आपको ये कहता है कि कमल आपको कहता है कि आप समाज में चारों तरफ अगर बुराई है तो आप उससे बचे रहें और अपने आप को इससे बचा कर रखें। इसी प्रकार हाथी भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, और हाथी आपको ये कहता है कि आप समाज में मिलजुल कर रहें, शांति से रहें, अन्यथा किसी भी बात के लिए दूसरों को परेशान ना करें। आपने जंगली जीवन का अगर अध्ययन किया है तो आप पाएंगे कि हाथी सबसे शांति प्रिय प्राणी है, और यह जब अपने साथी पर संकट आता है तो उसका साथ देता है। अगर आपके पास धन और ज्ञान है और आप किसी दूसरे अपने साथी का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपका धन और ज्ञान व्यर्थ है। और हाथी ने यह भी देखा होगा, अपने ही साथी के अलावा भी अगर अन्य प्रजाति के जानवर भी संकट में है तो हाथी उसकी भी रक्षा करता है। हाथी का ये गुण है, तो इसीलिए लाल कमल और जो हाथी है भारतीय सभ्यता की पहचान बनाएंगे। इसके अलावा लाल रंग लक्ष्मी देवी जी की तस्वीर में है, वो उत्साह का प्रतीक है। अगर उत्साह रहेगा बंदे में तो वो अल्टीमेटली काम करेगा। उत्साह के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, उसके बाद में बात करेंगे। तो उत्साह रहेगा तो काम करेगा और अपने धन को अर्जन कर पाएगा। तो एक कोट है जो कि लक्ष्मी देवी जी के बारे में कही गई है कि लक्ष्मी देवी शुभ कार्य से उत्पन्न होती है। ऐसे नहीं है अभी आप गलत काम करें तो लक्ष्मी देवी उत्पन्न होगी। हाँ, वो कुछ समय के लिए रहेगी, लेकिन आप उसको नया उत्पन्न नहीं कर सकते। ठगी चोरी ये आप उत्पन्न नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ आप चोरी कर सकते हो या कहीं से एक बार स्थानांतरण कर सकते हो, लेकिन उत्पन्न करने के लिए आपको शुभ कार्य करना होगा। शुभ कार्य से लक्ष्मी देवी उत्पन्न होगी। फिर ये है चतुराई से बढ़ेगी। फिर आप उसको चतुराई से बढ़ा सकते हैं। आप उसको सोचेंगे भी चतुराई से कैसे बढ़ाना है, इसमें ठगी धोखाधड़ी ये इससे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ चतुराई से बढ़ेगी। और उसके बाद में अगर आप अपने काम में निपुणता आ जाती है आपको अपने काम में, तो निपुणता उसकी जड़ें जमाएगी, क्योंकि आप अपने काम में निपुण हैं। तो आने वाली समस्याओं को आप क्रमबद्ध तरीके से उनका समाधान करते जाएंगे और लक्ष्मी देवी आपके पास ही रहेगी। और इसके बाद में अगर आप में संयम की कमी पाई जाती है कहीं भी किसी भी स्तर पर, तो आप चाहे कितना भी बड़ा व्यापार खड़ा कर लें, तो इससे क्या होगा कि आप असंयम या संयम नहीं है आपके पास, तो आप उसको क्षण भर में उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो संयम भी बहुत ज़रूरी है। संयम से लक्ष्मी देवी जो है स्थिर रहती है। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है साथियों। वंदे मातरम।